जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली क्योंकि हरनाज न्यूयॉर्क में है तो फिल्म प्रमोट नहीं कर पा रही है एंड ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर उन्हें बहुत खराब लग रहा है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सो दैट इज कम्प्लीटली फेयर ऑन हर पार्ट। मेरा मानना होता है कि जिंदगी में कोई भी सही और गलत नहीं होता, ये सारा जो खेल होता है ये पर्सपेक्टिव का होता है। फिल्म में बहुत सारा ड्रामा है और वो ड्रामा की शुरुआत मेरे कैरेक्टर से होती है। तो भसड़ की जड़ मैं ही हूँ और मजा आता है भसड़ की जड़। असली जिंदगी में तो मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं किसी के भसड़ की जड़ बना था। रैम्प वॉक में अपना जलवा दिखाने के बाद और कई तरह की चीजें ट्राई करने के बाद नाउ गोइंग टू एंटर इन अ पंजाबी फिल्म, डेब्यू करने वाले हैं दारा सिंह खुराना। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्षा, इट्स सच अ प्लेजर कनेक्टिंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। दारा सिंह, मुझे लगा था कि आप कंफर्टेबली चेयर में बैठ के एक रूम में बैठ के मुझे इंटरव्यू देने वाले हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल इंटरव्यू क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ यू आर कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग योर फिल्म। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक मैं जब छोटा था तो हम सपने देखते हैं कि हाउ डू वी वांट टू ग्रो अप और हमें किस तरीके की जिंदगी चाहिए। और मैं अपनी जिंदगी में हमेशा देखता था, मुझे याद है कि मैं अपने जिंदगी की सेकंड फिल्म शूट कर रहा था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट और मैं उस सेट पे किसी से मिला और उन्होंने अपना मुझे विजिटिंग कार्ड दिया और जब मैंने कार्ड देखा तो उसके अंदर इतनी मतलब कार्ड लिटरली भरा हुआ था उनके डिफरेंट डेजिग्नेशन से और वो क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन से एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, किसी के बोर्ड पे हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कंपनीज भी चलाते हैं। एंड आई वाज सो फैसिनेटेड और मुझे लगता था कि एक जिंदगी है, मुझे भी इनके जैसा सब कुछ करना है अपनी जिंदगी में। और आज आज आई थिंक I'm doing so many things in my life and hopping around places and being extremely busy. So I'm very, very grateful for that and I have no ये complaints. सुनने के बाद I just curiosity to know that कि how that possible? When I was going through your details, now you're a radio jockey, you're a model, you're an actor, like so many things you're doing. How that possible? आपको भी वही 24 घंटे ही मिले हैं ना? जॉब मिले तो 24 घंटे, बट आई थिंक वो बात सारी यहाँ पे होती है कि बहुत से लोग होते हैं कि हमें फुल टाइम एक ही चीज करनी है, इसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते। और मेरा इंटरेस्ट लेवल ऐसा होता है कि अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ और इंस्टेंटली मतलब मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल, हियरिंग देयर जर्नीज, टॉकिंग टू देम, और मैं कहीं पे भी शुरू हो जाता हूँ लोगों से बात करना का मौका नहीं छोड़ता हूँ। And when I ask somebody some questions, then I like their journey and what they're doing. और मुझे instant click होता है कि अरे मैं क्यों नहीं ये कर सकता, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी ये चीज करने में मजा आएगा। तो मैं वो अपने लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ एंड आई डिनोट इट सम टाइम जब तक कि मैं वो जर्नी में स्टेबल ना हो जाऊँ। एंड आई थिंक सो फार सो गुड। आज तक सारी चीजें जो मैंने करने की कोशिश की है वो pretty much सक्सेसफुल रही हैं, so I'm happy about it. Great. Let's talk about the film now. We are loving the trailer and the film is also going to release. So tell us about your role. किस तरह से हम आपको देखने वाले हैं इस फिल्म में? बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल है ऑनेस्टली। मुझसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि why पंजाबी and why not Bollywood? Yeah. And I always say that there are two things. एक तो I have grown up watching regional cinema. तो मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा, तो मैंने मराठी सिनेमा बहुत देखी और मराठी सिनेमा का कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है और वो मेरे दिल को छू जाता था हमेशा। और बट जो मेरे डैड हैं वो पंजाबी सिनेमा के इतने बड़े फैन हैं, मतलब अगर डिनर करते टाइम पंजाबी फिल्म ना चले घर पे टेलीविजन पे तो मतलब उन्हें डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, इस तरीके का सीन। So it automatically became like a ritual that the entire family is having dinner and पंजाबी फिल्म चल रही है। और आपको पता है बिना कॉमेडी के क्या पंजाबी फिल्म। तो मतलब बहुत हंसी होती थी, हर कोई बहुत ठाके मार मार के हम लोग हंसते थे। तो मेरे माइंड में एक मेमोरी एसोसिएटेड है पंजाबी फिल्म्स को लेके, जो है हंसी, फैमिली बॉन्डिंग टाइम और प्यार। तो जब मुझे ये ऑफर आया पंजाबी फिल्म का तो मैंने ये नहीं कंसिडर किया कि ये रीजनल सिनेमा है या बॉलीवुड है, इसकी रीच क्या होगी। मुझे कैरेक्टर इतना पसंद आया जो कि सेंटर ऑफ अटेंशन है ये कैरेक्टर। फिल्म में बहुत सारा ड्रामा है और वो ड्रामा की शुरुआत मेरे कैरेक्टर से होती है। तो मुझे लगा कि बहुत ही उम्दा कैरेक्टर होगा प्ले करने के लिए, मैं इसके साथ बहुत रिलेट कर सकता हूँ और आई इंस्टेंटली सेड यस।
And I guess center of the attraction के साथ साथ you're the main culprit जिसकी वजह से सारी भचड़ें होती है। इस पर बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और भसड़ के बिना तो कोई पंजाबी परिवार, कोई पंजाबी फिल्म कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो भसड़ की जड़ मैं ही हूँ। और मजा आता है भसड़ की जड़। असली जिंदगी में तो मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं किसी के भसड़ की जड़ बना था। आई ऑलवेज ट्राई टू बी somebody who can solve the भसड़। बट जब फिल्म में भसड़ क्रिएटर का मौका मिला बनने का, तो आई एंजॉयड प्लेइंग दैट। Cool. अच्छा, शूट करते समय कैसा लगा? बिकॉज फिल्म में आपके साथ और भी बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस है, हरनाज संधू, गुरप्रीत कुकी। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस ओवरऑल? Outstanding. So my majority of my scenes were with Gurpreet Kuki. And you know, he is such a senior actor. And matlab, not just an actor, he is a brilliant writer, and unki comic timing. And then this was my debut. So I have watched a lot of his films. So मैं तो डरा हुआ था पहले दिन बड़ा, you know, कितने senior actor हैं, मुझे तो retake का मौका ही नहीं देंगे and things like that. But let me tell you what a gem he is. वो मुझे इतना सिखाते थे सेट पे। और उन्होंने of course इतनी फिल्म्स करने के बाद रियलाइज कर लिया कि you know मैं नर्वस हूँ। तो मुझे बोलते थे ब्रदर डोंट बी नर्वस। और मुझे बताते थे ये ऐसे लो, ये लाइन ऐसे लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। मैंने बोला अरे ये तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। आई मीन आई वुडंट इमेजिन एनीबडी लाइक यू लीविंग देयर लाइन्स एंड टेलिंग देयर को-एक्टर्स। So he would do that, and then you know by the second or third day comfort level इतना हो गया था that I would always walk up to him and tell him that you know मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, इसे ऐसे perceive कर रहा हूँ अपने सर में, आपको क्या लगता है ये ठीक है? I would take his suggestion. So it was very very good. And second thing was हरनाज के साथ जब मैं पहले दिन मिला और हम दोनों का बड़ा ही इंस्टेंट कनेक्शन था, क्योंकि यू नो हम दोनों ही बहुत बड़े फूडी हैं और डिजर्ट लवर हैं। तो और यू नो हम लोगों की बात ही वहीं से स्टार्ट हुई, कहाँ पे क्या डिजर्ट मिलता है चंडीगढ़ में, बिकॉज़ शी इज अ लोकल एंड वी आर शूटिंग देयर एंड आई एम नॉट फ्रॉम चंडीगढ़। तो बहुत सारी डिस्कशन की और इतना मजा आता था साथ में। तो हम लोग यू नो अपनी शूटिंग खत्म करके वो मुझे जो सारे हिडन जेम्स हैं वो जगहों पे लेके जाते थे। हम डिफरेंट डिफरेंट डिजर्ट्स ट्राई करते थे। एंड सॉरी, इवन टिल डेट मैं दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रही हो, हमें कोई इंटरेस्टिंग केक, कोई इंटरेस्टिंग डिजर्ट नजर आता है तो हम एक दूसरे को फोटो भेजते हैं, मतलब सी आई फाउंड दिस। तो इस तरीके का एक रिलेशनशिप है और जो बड़ा ही स्पेशल है। सो आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आई मेट ऑल गुड पीपल ऑन सेट। इसी बीच फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, जिसमें फिल्म की स्टोरी पर ज्यादा फोकस ना किए, वो इस कंट्रोवर्सी पे ज्यादा फोकस हो रहा है। उस पर आपका क्या कुछ कहना है? See, I think उपासना जी जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली क्योंकि हरनाज न्यूयॉर्क में है तो फिल्म प्रमोट नहीं कर पा रही है। एंड ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर उन्हें बहुत खराब लग रहा है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सो दैट इज कंप्लीटली फेयर ऑन हर पार्ट। बट me as a third person giving my opinion without hearing Harnaz's point of view is also going to be wrong. तो अभी तक हरनाज ट्रैवल कर रही है और उसकी तरफ से हमें कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो I wouldn't be the right person to you know put in my point without hearing her side of story as well. So I think जब दोनों साइड की स्टोरी हमारे पास आएगी, मुझे लगता है, मेरा मानना होता है कि जिंदगी में कोई भी सही और गलत नहीं होता, ये सारा जो खेल होता है ये पर्सपेक्टिव का होता है। तो एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो गलत है, दूसरा पर्सपेक्टिव जब हम सुनेंगे और देखेंगे तब हम जानेंगे कि ये पूरी कंट्रोवर्सी पे हमें कितना एम्फसिस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, वर्सेटाइल एक्टर, एंड आई होप ये फिल्म आपके लिए बहुत सारा लक लेकर आए। Thank you talking to you. Thank you so much for your time, Varsha. It was absolute pleasure connecting with you. Thank you. Thank you.